हेलो जी, राम राम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है मेरी खूबसूरत नगरी नर्मदा नगरी में। और ना, आज हम बनाएंगे नारियल तेल। तो नारियल तेल हम बनाएंगे जड़ी बूटी डाल के। तो सबसे पहले तो हम नारियल तोड़वा लेते हैं। ये 4 नारियल हैं और जो फ्रेश हैं। तो चलिए हम इनको तोड़ने के लिए दे देते हैं। नारियल हमने तोड़वा लिए हैं और चारों नारियल को हमने देखिए वेले बना लिए हैं। और थोड़ी सी ले लिए हैं हमने मेथी के दाने और थोड़ी सी कलौंजी दाने और 4 आंवला। तो अब इनको हम टुकड़े कर लेते हैं, 1 के 4। तो हमने ले लिए हैं एक गंजी और गंजी में डाल देते हैं 1 लोटा पानी और थोड़ा सा पानी और डालेंगे हम। तो ये वो वाला पानी है जो हम एक दिन आंवला उबाले थे अचार के लिए। तो वो पानी है, तो हमने इतना पानी ले लिए हैं और इसी में डाल देते हैं हम ये सारे नारियल के टुकड़े। सारे टुकड़े हमने डाल दिए हैं बर्तन पे और अब इसी पे डाल देंगे हम ये मेथी के दाने और ये कलौंजी भी डाल देंगे और साथ में डाल देंगे हम ये 10 से 12 बादाम हैं। तो इनको भी हम डाल देंगे और इनको 1 घंटा के लिए फूलने के लिए छोड़ते हैं और आंवला को हम बाद में उपयोग करेंगे। नारियल को पानी में डाले हमको 1 घंटा हो गए हैं। तो चलिए हम नारियल को चेक कर लेते हैं। नारियल अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो अब ना हम इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो इस बार हम छिलका नहीं निकालेंगे, छिलके के सहित ही पीसेंगे। तो चलिए पीस लेते हैं। तो हमने ले लिए हैं बड़ा वाला जार जिसमें हम जूस बनाते हैं बच्चों के लिए। तो उसमें कर लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े इस प्रकार से, ताकि आसानी से पिस जाएं। आधे नारियल के टुकड़े को हमने काट के मिक्सी के जार में रख लिए हैं और आधे टुकड़े बच गए हैं। तो इनको हम बाद में काटेंगे और फिर इसी में डाल के पीसेंगे। और इसमें ना कलौंजी के दाने और मेथी के दाने अभी भीगे नहीं हैं अच्छी तरह से, लेकिन बादाम अच्छे से भीग गए हैं। तो हम इसी पानी से नारियल को पीसेंगे। तो हम छन्नी की सहायता से पानी को छान लेते हैं। तो चलिए पीस लेते हैं हम सारे नारियल के टुकड़े जो काट के हमने रखे हैं मिक्सी के जार में। तो इनको पीस लेते हैं। नारियल पिस के एकदम महीन पेस्ट बन गया है। तो हम मिक्सी को करते हैं साइड में और ले लिए हैं हमने एक गंजी और एक कपड़े धो के लिए आए हैं। तो हम इसी में डालेंगे अब बाकी का मिश्रण। नारियल का हमने छिलका नहीं निकाले हैं, इसके कारण से थोड़ा सा कलर चेंज लग रहा है, एकदम सफ़ेद नहीं लग रहा है। तो चलिए इसको अब हम निचोड़ लेते हैं। तो हमने ना पेस्ट को कपड़े में डाल के निचोड़ दिए हैं। जितनी हमारी ताकत थी अब नहीं है ताकत। तो इसको हम एक परात में खाली कर लेते हैं और इसी प्रकार से सभी को पीस के और निचोड़ लेते हैं।
तो देखिए निकल गया है नारियल का बुरादा। अब इस घोल को करते हैं साइड में, और बाकी के जो नारियल के टुकड़े हैं इनको भी हम काट के और पीस लेते हैं। अब एक बार फिर से हम इस बुरादे को डाल के और पानी डाल के फिर से पीस लेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट ही इसमें पलटा देते हैं। नारियल को हमने पीस लिए हैं और ना डबल बार पीसे हैं और इसका दूध बना लिए हैं, और इस दूध को अब हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे 10 से 12 घंटा के लिए। तो चलिए, नारियल के दूध को हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रख के आ गए हैं। और ये क्या कहने से मेथी और कलौंजी के दाने अच्छे से भीगे नहीं थे, तो हम इसमें और पानी डाल के भीगने के लिए छोड़ेंगे। और इतना निकला है नारियल का बुरादा। तो इस बुरादे को हम पंखे की हवा में डाल देंगे और फिर उसके बाद कल थोड़ी 1 घंटे की धूप दिखा देंगे। 10-12 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं नारियल के, हमने मलाई को जमने के लिए फ्रिज में रखे थे। तो चलिए निकालते हैं और करते हैं अब आगे की तैयारी। तो हमने मलाई का बर्तन ले आए हैं निकाल के, और अब चलिए छन्नी की सहायता से हम पूरी मलाई निकाल के कढ़ाई में डाल देते हैं। मलाई हमने निकाल लिए हैं और इसको करते हैं साइड में। और अब ये ले लेते हैं, तो इसमें से सारे बादाम के छिलके हम निकाल लेंगे। सारे बादाम के छिलके हमने निकाल लिए हैं और इनको डाल देते हैं मिक्सी के जार में। और इसी के साथ में डालेंगे हम ये 4 हैं गुड़हल के फूल। तो लाल वाले तो हमको नहीं मिले, लाल वाले डालना चाहिए था, तो हम ये वाले डाल रहे हैं, पीले वाले। तो चलिए सभी को डाल देते हैं, इनके पीछे का हिस्सा निकाल देंगे और सबको डाल देंगे। और इसी के साथ डालेंगे हम कढ़ी पत्ता। तो हमने ले लिए हैं कढ़ी पत्ता, और ये फ्रेश ताज़े हैं, अभी हमने तोड़ के लाए हैं, और इनको भी डाल देते हैं इसी में। और अब ले आते हैं हम मेथी दाना और कलौंजी दाने को पानी से छान के। कलौंजी दाना और मेथी दाना भी हमने छान लिए हैं, और अब इसी पानी को डाल के हम ज़रूरत के हिसाब से पीसेंगे। सभी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिए हैं, और अब इसको भी मिला देते हैं हम इसी कढ़ाई में। मलाई और सारे मिश्रण को हमने एक ही में मिला लिए हैं, और अब चलिए रख देते हैं इसको हम गैस में पकने के लिए। तेल पकना स्टार्ट हो गया है, देखिए बबल्स निकल रहे हैं, और हमने लगातार चलाते हुए इस मिश्रण को पकाएंगे जब तक तेल ना निकल जाए। तो तेल निकलना स्टार्ट हो गया है हल्का हल्का, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे काला होते तक, ताकि अच्छे से निकल जाए। अच्छी तरह से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है, और अब ना हम इसको लगातार ही चलाएंगे, नहीं तो चिपकने लगेगा। वैसे तो काफ़ी चिपक गया है, तो चलिए बना लेते हैं।
तेल बनके तैयार है और हमने ना गैस को कर दिए हैं बंद और इस कटोरी में छान लेते हैं छन्नी की सहायता से। हमने तेल निकाल लिए हैं कटोरी में निचोड़ निचोड़ के, और ये ले लिए हैं हमने एक बॉटल प्लास्टिक की जो शैम्पू की है, हमने धो के और सुखा के रखे हैं। तो इसी में हम तेल को डाल लेते हैं। तेल हमारा बन के कम्प्लीट है और हमने इस बॉटल पे डाले हैं और ये निकल गई है सारी खली। तो खली को हम गाय को खिला देंगे। तो हमने नारियल तेल बना लिए हैं बालों के लिए, जड़ी बूटी डाल के, मतलब जो भी सामान हमने डाले हैं वो सारा ही बालों के लिए बहुत ही गुणकारी है। और इतना तेल निकला है जो कि हमको 2 से 3 महीना आराम से चल जाएगा। और फ्रेंड वीडियो को करेंगे यहीं एंड। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।